आखिर मंदिर, मूर्ति, पूजा पाठ, धर्म कर्म, तीर्थ व्रत, दान पुण्य क्यों किया जाए? ये केवल एक किसी व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, समष्टि और समाज का प्रश्न है, मानव का प्रश्न है। करने वाला भी के मन में प्रश्न आता है, देखने वाले के मन में प्रश्न आता है, जो न करता है न देखता है उसके मन में प्रश्न बना रहता है। आखिर क्यों? ये आपका केवल भावना नहीं है, हमारा वैदिक दर्शन प्रारंभ होता है वही क्यों शब्दों से प्रारंभ होता है। फिर क्या होगा उसके बाद आपने कभी पढ़ा होगा। फिर क्या होगा उसके बाद उत्सुक होकर शिशु ने पूछा, फिर क्या होगा उसके बाद? पढ़ने में कभी आता था। हमारा भारतीय दर्शन, वैदिक दर्शन, सामाजिक दर्शन, शिक्षा दर्शन वे क्यों शब्दों से ही प्रारंभ होता है। जब तक क्यों नहीं होगा तब तक उसका उत्तर भी नहीं होगा। तो संसार का प्रश्न है, धर्म के, पूजा के, पाठ के, यज्ञ के, दान के, पुण्य के, मंदिर के, प्रतिष्ठा के। सुबह भी मैंने हल्का इशारा किया था, अगर हमें कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं भी होता हो और जिसको करने से हमारे जीवन की किसी प्रकार की दिनचर्या में कोई खामियां हो, कोई त्रुटि हो, कोई बुराइयां हो, कोई दोष हो, उस पर संयम करने का मौका मिलता हो, सुधरने का मौका मिलता हो, ये मान करके भी अगर धर्म, पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ व्रत कर लिया जाए तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मंदिर में देवता होते हैं कि नहीं होते हैं? मूर्ति में देवता होते हैं कि नहीं होते हैं? तीर्थ व्रत करने और तीर्थ व्रत में देवता होते हैं कि नहीं होते हैं? अभी महाकुंभ पर्व लगा हुआ था, अभी चल ही रहा है स्नान। लोग की भावना होती है कि बताइए रोज हम अपने घर नहाते हैं, ये कौन सी भावनाएं हैं, कौन सी परंपरा है कि प्रयागराज में जाकर स्नान करने पर 33 कोटि देवता उस जल में निवास करते हैं। इस शायद आपने अपने विवेक को अस्मिता से जोड़ लिया है और सौहार्द से जोड़ लिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपके मन में प्रश्न नहीं होता। आप अपने घर पर विवाह करते हैं, शादी करते हैं, कोई उत्सव महोत्सव होता है या कोई समाज सेवी लोग कोई सम्मेलन करते हैं, उसमें हजारों हजारों की संख्या में लोग जुड़ते हैं, लाखों लाखों की संख्या में जुड़ते हैं। अजय ही वो सम्मेलन समाप्त हो जाता है, गिने चुने लोग टेंट, पंडाल, लाइट, माइक की व्यवस्था पर भी रहते हैं। जैसे एक सम्मेलन में, आयोजन में, विवाह में, शादी में हजारों लाखों लोग जुड़ते हैं, पुनः अपने अपने यहां चले जाते हैं। ठीक वही बात वहां भी याद रखिए। अभी जो प्रयागराज महाकुंभ लगा 12 वर्ष का, सभी लोग संत महात्मा तो जुटे ही, गृहस्थ जुटे ही, भक्त जुटे ही, देवताओं का भी आगमन हुआ। देवता किसे कहते हैं? जिनका कर्म और आचरण, व्यवहार प्राणियों के मंगल में हो, हित में हो, उपकार में हो, उन्हीं को हम लोग देवता कहते हैं। कभी किसी ने किसी काल में ये देवता लोग भी किसी के पुत्र थे, किसी के भाई थे, किसी के पिता थे, किसी के बाबा थे। आज देव और पूजनीय रूप हो गए हैं, जिससे भी हमारा आपका शरीर है। अभी हम किसी की कुछ रखते हैं, किसी कुछ रखते हैं, किसी कुछ रखते हैं। अब कहीं पंचभौतिक शरीर समाप्त हो जाए तो एक फोटो के रूप में रहेंगे, एक मूर्ति के रूप में रहेंगे। तो हमारा आपका फोटो हो सकता है, हमारा आपकी मूर्ति हो सकती है। उन देवताओं का अगर उपकारों को याद करके फोटो और मूर्ति हो तो कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए। जिसके द्वारा और जिसका उपकार, कर्म, व्यवहार प्रकृति के प्राणियों, समाज और समष्टि के लिए हित और मंगल पहुंचाया हो और पहुंचाने का काम करता हो, उसी का तो हम देवता कहते हैं।
आज जैसे कोई समाज सेवी कार्य किया, उसके उपकारों को याद करके आज उसका हम पूजन करते हैं, यजन करते हैं, जयंती करते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं। वो देवताओं द्वारा समाज, राष्ट्र और प्रकृति प्राणियों के लिए हित और मंगल किया गया है। उनकी यादगारी, उनके उपकारों को याद करके अगर हम कहीं रोज कहीं आरती ही हनुमान जी का कर लेते हैं, कहीं दुर्गा जी का, कहीं काली जी का, कहीं सूर्य देव का, कहीं शंकर जी का, कहीं राम जी का, कहीं कृष्ण का, तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एस निष्कंठ का पंथा यत्र संपूजते है। धर्म क्यों होना चाहिए, कथा क्यों होनी चाहिए? हमेशा मैं निवेदन करता हूं, जो काम शासन नहीं करती है, जो काम सरकार नहीं करती है, जो काम न्यायालय नहीं करता है, वो काम को संत और सत्संग करता है। याद रखिए, शासन, सरकार और न्यायालय अपराधियों पर अंकुश कर सकती है, अपराधियों पर नियंत्रण कर सकती है, लेकिन उसकी अपराध की वृत्ति पर नियंत्रण नहीं करती है। चाहे वह सरकार हो, चाहे शासन हो, चाहे न्यायालय हो। सरकार अच्छी है, अपराधी थोड़ा संयम रहेंगे, नियंत्रित रहेंगे। न्यायालय कहीं अच्छा है, चुस्त है, अपराधी थोड़ा संयम रहेंगे। अपराधी को सरकार, शासन और न्यायालय संयम और नियंत्रित रखता है। संत और सत्संग जो है अपराधियों के अपराध करने की वृत्ति को हमेशा हमेशा के लिए छुड़वा देता है, त्याग करा देता है। ये कितनी बड़ी बात है। इसीलिए उदाहरण के रूप में अंगुलीमाल डाकू जिस जमाने में अपनी दहशत फैलाया हुआ था, उस समय के राजा, शासक और न्यायालय थर कांपता था। कैसे इस पर अंकुश किया जाए, कैसे इसको नियंत्रण किया जाए, नहीं हो पाया। एक संत, उस जमाने के गौतम बुद्ध ने, एक भिक्षुक जो थे, उस अंगुलीमाल डाकू को अहिंसा व्रत का पुजारी बना दिए। ये क्या कोई कम धर्म है? ये कोई कम लाभ है? ये धर्म से अगर इतना ही लाभ हो रहा है समाज में, जिस गांव में, पंचायत में, जिला में अगर 2, 4, 10 ऐसे अपराधी हो जो कि समाज उनसे परेशान हो, आप कोई कथा से, प्रवचन से, यज्ञ से, दान से, तीर्थ से, बल से, और उन्हीं के अपराध की वृत्ति का कहीं अगर नियंत्रण हो जाता है, ये कौन लाभ है? और छोड़ दीजिए, मंदिर और मूर्ति और पूजा पाठ से मोक्ष होता है कि स्वर्ग होता है, वो तो मानने वाले, करने वाले का है। अगर आप वो नहीं भी मानते हैं, लेकिन ये अभी अगर कोई फायदा किसी को रहा है, कोई शराब पीकर अपने परिवार को परेशान कर रखा, 500 का आमदनी, 1000 रुपया पी जाता है, हमेशा महीना में 15,000, 20,000 कर्ज में रहता है, कम से कम कथा कहने से ही, धर्म करने से, जग में रहने से ही, मंदिर में आने से ही, और उसका कहीं गलत आत्मा छूट जा रहा है, एक ही 2 आदमी को, एक कम लाभ है? कम लाभ नहीं है। ये मान करके भी हमें कभी भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ का त्याग नहीं करना चाहिए। मंदिर में जाने से देवी देवता होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन मंदिर में जाने से पहले और मंदिर में जाने के बाद, मंदिर में जाते समय हमारे में पवित्रता की भावना जो आती है कि हमें पवित्र रहना चाहिए, एक कम लाभ है? ये मान करके भी हमें अच्छे कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। इस निष्कंठ का पंथा यत्र संपूजते हरि। ये मानव के कल्याण के लिए यही निष्कंटक पंथ है, जिसमें श्री हरि को जाना जाता है, पहचाना जाता है और स्वीकार किया जाता है। आप अगला प्रश्न कर सकते हैं, धर्म कहते किसे हैं? हमेशा मैं निवेदन करता हूं, मंदिर बनाना धर्म है, यज्ञ आदि करना भी धर्म है, तीर्थ व्रत करना भी धर्म है, पूजा पाठ करना भी धर्म है, दान पुण्य करना भी धर्म है। ये सब के अलावा धर्म की एक विशेष व्याख्या है, जिसको धरने से, जिसको पकड़ने से, जिसको मानने से, जिसको सुनने से, जिनको समझने से, जिनको स्वीकार करने से हम गिर चुके हैं, गिर रहे हैं, गिरने वाले हैं, इससे जो हमारी रक्षा करता है उसका नाम धर्म है। उसको सुन करके, मान करके, पकड़ करके हम गिर चुके हैं, गिर रहे हैं, गिरने वाले हैं, इससे जो हमें बचा ले उसी का नाम धर्म है। नीतिकारों की अगर बात किया जाए तो घ्रियते पतने इति धर्म। हम गिर चुके हैं, हम गिर रहे हैं, गिरने वाले हैं, जो हमें स्वयं बचाने का प्रेरणा देता है वह धर्म है। अगले शब्दों में
धर्म हमारे जीवन का वह एक आर्टिकल है, धर्म हमारे जीवन का वह एक डिक्शनरी है, धर्म हमारे जीवन का वह एक सिलेबस है, धर्म हमारे जीवन का वह एक लॉ है, धर्म हमारे जीवन का वह एक आर्ट ऑफ लिविंग है, धर्म हमारे जीवन का एक स्टेटस है, धर्म हमारे जीवन का एक ग्राफ है, धर्म हमारे जीवन का जीने का वह एक पैटर्न है, धर्म हमारे जीवन जीने का वह एक दर्शन है, जिसके द्वारा हम उन तत्वों को पहचान कर इन तत्वों को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, विश्वात्मा प्रवृत्ति के लोग बहुत दिनों तक अहर्निश अपने जीवन को उसमें लय करके और जीवन को उसी में समापन किए। उन तत्वों को जानना और जान करके अपने स्वरूप को पहचानना कि हम कौन है, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करना चाहिए, और पुनः अपने स्वरूप को जान करके असत, अनीति, अन्याय, अधर्म से पैर पीछे हटाना, सत्य, न्याय, नीति के प्रति अग्रसर होना, पैर आगे बढ़ाना, ये धर्म होता है, उसे ही धर्म कहते हैं। उपनिषद की बात अगर किया जाए, नारद परिव्राज उपनिषद, नारदोपनिषद, कली संतरणोपनिषद और भी अनेक उपनिषद हैं। हर उपनिषद में एक दो शब्द धर्म के बारे में परिभाषित किया गया है। तो उपनिषद का वाक्य है कि 10 स्वभाव या 10 आचरण या 10 विचार या 10 लक्षण जिस मनुष्य में पाया जाए, चाहे वह मनुष्य स्त्री रूप में हो, पुरुष रूप में हो, बालक हो, वृद्ध हो, पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, फुल पैंट वाला हो, पैजामा कुर्ता वाला हो, धोती कुर्ता वाला हो, गेरुआ कपड़ा वाला हो, दाढ़ी मूछ वाला हो, बिना दाढ़ी वाला हो, ये सबको मानो मात्र, किसी की जात की मैं बात नहीं करता हूं, किसी व्यक्ति की मैं बात नहीं करता हूं, जिसमें 10 आचरण पाया जाए उसको धार्मिक कहा जाता है। उपनिषद के अनुसार वो कौन 10 आचरण होता है? धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्य, क्रोधम, 10 कम धर्म।